अच्छा नहीं है इजाज भाई, आपकी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। एक मिनट आप हर शो में यही गलती करते हैं तो इसको सही कर लें। क्या? आप ये कहें कि हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। नहीं, मैंने कहना यही था, मेरे मुंह से निकल नहीं पाया, माफ कीजिएगा। ये सर आपके असली जज्बात हैं, नहीं, नहीं, कवर नहीं, ना करें आप। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहमानों को बुला के जरा बेइज्जती प्रोग्राम नहीं यार, यही मैं तो हमारे बेइज्जती शो की बर्दाश्त पहचान। नहीं करता। मैं नहीं बर्दाश्त करता बेइज्जती। हम बेइज्जती करते भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा यार छोड़ दे इस बात को। खुशकिस्मती जो होती है ना वो तो खुशकिस्मती होती है, खुशकिस्मतियां सांझियां होंगी। और सुना बच्चियां का क्या हाल? बच्चे को तो ठीक ठाक हो। तेरी भाभी ने थोड़ा जिहा मसला जी, वो फिर मैं डॉक्टर शुक्र अल्लाह पाक दा, मेरा भी यही हाल है। वो धनिया गोश्त पका रहा है। ऐसा माशाल्लाह दोवां दे फेस एडे एडे लगदा मज्जां गल्लां करन दी। अच्छा कैसी गल है, मुंडा राणियां दा ते गल्लां गुजरां वालियां कर रहा है। हाँ लेट मैं इसलिए होया वा हाँ कि मैं ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਰਾਣੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। गन्ना लेके असल राणे ਅਸਲ ਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। राणा राणा नहीं बड़ा सोबर बने हुए हैं, वाल शाल बड़े चजदे बनाए हुए ने। मैंने कहा आज आप आ रहे हैं, शायद को मुझे मूवी मिल जाए। हाँ ये तो है, आज मूवी movie मेहनत से मिलती है, एवं नहीं मिल जाती। थोड़ी मेहनत की मूवी थी, दे दो ना, इन्हों बैठा घर देखी जाएगा। सर बब्बू जी भी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी फिकियां मारते हैं। देखिए सुहाना ऐसी बातें ना किया करें, किसी गेस्ट के सामने इज्जत भी रख लेते। आखिर हम दोनों को स्टार हैं, कुछ तो ख्याल रखा करो। जे तू स्टार है ना तो मैं काई नहीं, मैं इतने बाथू ला ली सी। आजकल बातों किस तरह किलो दे रहे हो? बुद्धि चंगी होवे तो बाथू फ्री भी दे दे। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਾਥੂ ਨਾ ਤੜਵਾ ਲੈ। माशाल्लाह नैयर भाई ਦਾ ਕੱਦ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਊਂਠਣੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ओए आराम नाल, मैं इत्थे मेहमान हाँ। ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 726 ਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ये उस आपको तो बाद पता है ऐसे ना मेहमान हो गए कि नैयर एजाज भाई, विक्की साहब और नबील, ये तीनों एक लंबे अरसे तक रूममेट रहे हैं लाहौर में। जी, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਬੀਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਵਿਲਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। 9.5 फुट कद, 3.25 फुट दे हाथ ने। अल्लाह खैर। ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। हाँ लेकिन जुनैद भाई हम लोग ये बात ज़रूर करनी है कि हम तीनों एक कमरे में रहते थे, जिसकी वजह से अल्लाह का बहुत एहसान है। एक बड़ा मज़ेदार वाक़या कि रमज़ान पाक आए, उदों सर्दियां च रमज़ान आए। मैं विक्की ते नबील असी कमरे च रहने सा ते जी रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूवी लियानी VCR ਤੇ लगा के देखनी। क्या जी पहला फिल्म देखांगे, ਉਹਦੇ बाद रोज़ा रखांगे, फजर ਦੀ नमाज पढ़ के सोवांगे, पहला नहीं सोवांगे। वो ठीक है जी। ਅਸੀਂ रोज़ा अफ्तार किया, ਉਹਦੇ बाद बैठ के फिल्म देखी, फिल्म तो बाद रोज़ा रखिया, नमाज पढ़ी और सौ गए। अचानक जोर दी दरवाजा खटकिया, थड़ 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 थड़। ਅਸੀਂ तीनों डर के उठे, कौन है? दरवाजा खोलिया तो उन्हें कहा यार रोज़ा खुल गया है, रोज़ा अफ्तार कर लो। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वाह वाह। ऐसा टाइम ਅਸੀਂ गुजारे आप। जुनैद भाई, एक हमारे उस फ्लैट का एक सच्चा वाकया है। उस फ्लैट में बहुत लोग रहे हैं, मतलब नासिर चनोटी भी वहाँ रहता था आके, अच्छा। और सऊद भी उधर आके रहे हैं, जफर आमे थे सिंगर, वो भी थे, बहुत सारे लोग। सरदार कमाल साहब भी वहाँ पर हमारे पास आते थे, बब्बू बराल साहब भी आते थे। तो हम ना सिगार पीते थे, विलन थे ना, हम ही सिगार ला ले सवेरे से उठ के। हमारे साथ एक एक्टर थे और टीवी के, वो भी बड़े मशहूर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे भाई थे वो भी। तो उन्होंने कहा नैयर सिगार बंद कर। कहता मैंने नहीं बंद करना। कहता यार सुबह सुबह कौन पीता है? तो मैं ग्रे फ्रूट का ना जूस निकाल रहा हूँ कि हमने वो पीना है सुबह। बंद करो सिगार। मैं नहीं करूंगा बंद। कहता मैं फायर मार दूंगा। फायर मार दूंगा एडी, कहता फायर मार दूंगा। उन्हें पिस्तौल चुकिया, चैंबर चढ़ाया, ऐ हथ किया ते मैं हथ मारे तो फायर हो गया। अच्छा, फायर कर दिया? फायर कर दिता ते किन्नी देर भाई नहीं रहे बैठे। सिगार ना तो डिग भी पिया, फिर भी इंज रहे। नहीं सिगार नहीं टिकिया, बस मैं जी बैठा रहा। सिगार में पकड़ लिया। और जिवें
टॉम एंड जेरी नहीं होता, उदास तालाब से बैठा होंगे टॉम। दलेराना हरकत की, इसीलिए असद को शेर कहते हैं। हमने नाम नहीं लिया ना, इन्होंने लिया है। मैं क्या आज घरों पानी पी के नहीं इतनी प्यास लगी है। सर आपके जो वालिद मोहतरम थे वो रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक की दुनिया में बहुत मोतबर नाम था, वो म्यूजिक की सेंस रखते थे और आपने ये कौन सा काम शुरू कर दिया? 18वां ग्रेड था। हाँ, असल में बेचारों का ना नैयर साहब के साथ प्रॉब्लम ये कि उनका हुलिया ही ऐसा है कि वो मौसीकी से कोई लगा ही नहीं खाता। वो देखे ना, देखने में कातिल तबीयत के लगते हैं। और कद भी माशाल्लाह ऐसा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਠਾ। आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे जो सीखा, उनसे मैंने एक सखावत सीखी, एक उनसे इंसानियत सीखी, और जो बेहतर काम थे मैंने अपने वालिद साहब से सीखे। माशाल्लाह। और म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, तो चूँकि एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, हम लोग कोयटा में रहते थे, वहाँ इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। मैं जब नया नया आया था तो ये और नबील जब जुगते मारते थे, मुझे जुगतों का कुछ पता नहीं। अच्छा, आज भी अगर आपको बहुत पक्की जुगत लगाए, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, काउंटर नहीं कर। क्योंकि मुझे नहीं आती, ये सच्ची बात है। आपका नाम नैयर बब्बू है? अच्छा, जब पहली बार नैयर भाई आए ना लाहौर, तो अच्छा। मैंने नहीं देखा, मतलब मिले नहीं हुए थे हम लोग, हमारी पहली मुलाकात थी। तो फॉक्सी में हम लोग एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए, तो जब ये बाहर निकले ना तो मैंने नबील को कहा, फॉक्सी छोटी है। मैं कहा नबील भाईन, मैं क्या गड्डी है नहीं जिन्नी भाई है डाड़ा लेना। और माशाल्लाह जब लाहौर में ये आए थे, पूरे लाहौर में चैम गोइयां हो रही थी, हर बंदा एक दूसरे को यही कह रहा था, बड़ा खतरनाक एक्टर है, क्या एक्टर है। देखने से ही इनका काम कैरेक्टर एक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, काम उसकी जान निकाल लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं। नहीं, आप मुझे देख के डर रही जो हैं? हमारी नहीं, नहीं। जनरेशन जो पीटीवी देख के बड़ी हुई है, वो ये जानती है कि नैयर एजाज साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने बलोचिस्तान की जो महक है वो वहां से कोयटा से निकल के पूरे मुल्क में फैलाई। नो डाउट, नो डाउट। उसका टेस्ट जो है, थैंक यू वेरी मच। हर तरह का कैरेक्टर किया, मतलब विलन भी किया है, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर उसके बाद कॉमेडी अच्छा, मैं गा भी लेते हैं। टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर है, और टिकटॉक पे मतलब Insta- इनके पास कंटेंट कुछ नहीं है, हाँ। ये डांस करते हैं। मैंने देखा है, इंस्टा रील्स पे भी आपकी बड़ी वायरल है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब हम भी पीटीवी देखते थे बचपन में, मुझे आपसे जेन्युइन में डर लगता था, और मुझे लगता था कि ये बंदा उफ कितना खतरनाक है। मतलब ये बात तो मेरे घर पे हुई ना, टिकटॉक में ना, मेरी बेटी ने इनका जब डांस देखा ना, तो कहती पापा आप तो कहते थे अंकल बहुत डेंजरस है। डेंजरस है। लेकिन फिर जब मैंने आपकी अभी माशाल्लाह जितनी भी आपकी फिल्म्स रिलीज हुई हैं मैंने सारी देखी हैं, और कमाल कर दिया आपका, एक से एक कैरेक्टर इतना वो जेन्युइन, इतना रियल, क्या बात, कमाल है भाई। ऐसा ही ऐसा। बाकी आप फिल्मों के लिए, ड्रामा आपके लिए ड्रामा स्क्रीन छोटी है, आपके लिए फिल्म की स्क्रीन ही परफेक्ट है मेरे हिसाब से। जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, फिल्म की स्क्रीन भी छोटी है। हाँ जी। जो तो फिल्म चाहते वो तो जी ना बाहर होंगे ने। अच्छा जी, मोहम्मद नबील जफर भाई, ये बताएं कि आप वाकई इतने अच्छे हैं, प्लेजेंट पर्सनालिटी है कि ये एक्ट करते हैं? आप सच्ची सच्ची दसना जी। ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। मेरा ख्याल है करीबी मेरे लोगों से पूछेंगे तो बेहतर जवाब मिले। वो करीब बैठे बता देते हैं। ये आपने जानबूझ के पहले से तय किया हुआ है कि मेरे बारे में विक्की बात करेगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, गलत बात है। तो बिठा बनवा सकते ले लेते। नहीं मेरी रेंज चेगा। नहीं नबील में वाकई मैंने इस इंडस्ट्री के जितने लोगों से भी आज तक आपके बारे में बात की है, बहुत कम ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं जिनके बारे में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आपके बारे में मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सुनी। सड़िया बंदा है, तकब्रे है, फलां टमका है, हंस के मिलते हैं, हंस के बात करते हैं, किसी की बैक पे भी हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में उसका जिक्र करते हैं। तो ये कोई माँ बाप की तरबियत है या आपका? नहीं, मैं वाकई संजीदगी से कह रहा हूँ। जुनैद भाई, मसला ये है कि अगर आप किसी जगह भी आते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते ना, महरूमियाँ और अचीवमेंट्स हर आदमी की ज़िंदगी में होती है। वह आपकी बैड लक ये होती है कि आप उनसे कुछ लर्न ना करें। मुझे लगता है अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करते, आपको बेहतर, और सेकंड ये कि अगर आपको अंदाज़ा हो जाए मेरी गुड लक क्या रही है हमेशा से, एक तो मुझे लिटरेचर, पोइट्री से बड़ा शौक था उसका। सेकंड ये कि जैसे मैं शुरू में आया तो पीटीवी में
अयूब खावर, अमजद अमजद, इन लोगों की कंपनी मिल गई। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे जो दोस्त, मेरे हम एज दोस्त हैं, वो उनसे ज़्यादा मुझे बेहतर मज़ा कंपनी का अपने बड़ों के साथ आता है। तो वो ज़रा उससे ज़्यादा बेहतर लर्निंग हो जाती है, आपको ज़िंदगी जो है वो और अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अभी मुझे किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा ये बड़ा हमारा अलमिया क्या है, हम समझते हैं ये हमारा टैलेंट है, वही अल्लाह की रहमत होती है, बंदा वही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी वही होता है, बाद में भी वही होता है। बेशक। तो ये अल्लाह की रहमत होती है, इसको यही समझना चाहिए, वरना सेकंड लगते हैं तबीयत साफ होता है, बिल्कुल सेकंड लगते हैं। कुछ नबील आसमान भाई से इसलिए जमीन भी तक। अच्छे हैं कि वो फैसलाबाद से हैं, आपको पता। अच्छा हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था जी नबील भाई, फैसलाबाद से कराची तक का सफर, या यूं कह लें कि सिसकियों और आहों से कहकों तक का सफर, या दूसरे लफ्जों में पूछूं, तीसरे लफ्जों में पूछूं तो धुएं से बुलबुले तक का सफर, ये इसमें आप क्रक्स क्या तलाश करते हैं कि यार ये इतनी जल्दी? नहीं, इसमें मेरी बद्दुआएं हैं। अच्छा लाहौर से कराची का तक का जो सफर है ना, वो मेरी बद्दुआएं हैं। अच्छा। इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है, ये झूठ बात आप नहीं है। दोनों इकट्ठे लाहौर में कमरे में रहते थे, कमरे में तुम रहते तंग थे। आ गए थे, तुमने कमरे पे कब्जा करना था, तुमने इनको कराची जी, भेज दिया। डांटना, समझाना, एक एक बात पे। रात को लेट आया हूँ ना, तो मैंने कहा भाई सो गए हैं, तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलना, जाके ऐसे लेटने का ना, पुत्र बत्ती बाल ले। अच्छा मैंने ना फिर अपना शरारतें करना, तो मैं कहना या अल्लाह कोई 1000 साल का सीरियल दे दे, एक कराची चले जान किधरे, 1000 साल इन्नियां पाबंदियां, मैं कहा कौन बंदा लवे, ठीक है, ऐ नहीं खाना, वो नहीं देखिए, खाना। मेरा इसका जो मुलाकात हुई बड़े मजे का वो है। ये भी जरा हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि विक्की की और नबील भाई की बड़ी जबरदस्त दोस्ती रही है, और दोस्ती जो है वो सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं थी, रहते भी एक ही कमरे में थे। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और कितने सालों तक रहे? हम तकरीबन 5 साल एक 5 कमरे में साल। एक बड़ी हिम्मत है यार नबील आपकी। मैं 8-10 घंटे आपके साथ रहता हूँ, रोजाना सदका देता हूँ जाके। मुझे लग रहा है हम सबसे ज्यादा क्रेडिट भाभी को जाता है। और दूसरी बात ये कि मुझे याद है कि मैं फैसलाबाद में गया और मेरा धुआं नया नया हिट हुआ था, तो एक थिएटर पे मुझे को ले गया कि यार ये फैसलाबाद में थिएटर हो रहा है। ये उस वक्त सेट पे था, वो बड़े मज़े के सीन कर रहा था। तो मैंने पूछा यार ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये यंगस्टर है और नसीम विकी इसका नाम है। ये बाहर आया, बड़े तपाक से मिला, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि धुआं हिट है, मैं फैसलाबाद से हूँ सारा। तो ये मुझे मिला बड़े प्यार से, और ये एक मुलाकात। मुन्नू भाई एक सीरियल लिख रहे थे जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी उस दौर की, और वो कॉमेडी था। उनकी कास्ट में थे आगा तालिश, सबिया खानम, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, आसम बुखारी साहब, और उसमें एक यंगस्टर का रोल मुझसे कराना चाह रहे थे जो उस घर का नौकर है। अच्छा, मुझे कराची एक सीरियल के लिए जाना था। मुझे कहते यार कुछ ऐसा कोई नया दे दे आदमी मुझे, मुन्नू भाई कहते। तो मेरे जहन में आया कि यार मैं फैसलाबाद एक लड़का देख के आया। अब मुझे नहीं पता ना इसका नंबर है मेरे पास, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। नहीं फोन क्या, मेरा नंबर से साढ़े घर नंबर लगा सी, फोन लगा सी। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, 5 ਕੁਲਚੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा बेटा, वो तो कवालियां ना राज नहीं सी हुंदा। तो बहरहाल वो जी, मैं फिर अपने छोटे भाई से कहा, मैंने कहा कोई थिएटर हो रहा होगा, ढूंढो उसको और उसको मेरा नंबर दे दो, वो जो घर का, उस वक्त मोबाइल थे नहीं। तो वो उसने, मेरे भाई ने इसको ढूंढ लिया और इसको नंबर दिया। सुबह इसकी मुझे कॉल आई, तो मैंने इसको बताया कि यार मैं तुम्हारा ऑडिशन कराऊंगा, वादा नहीं है, ऑडिशन कराऊंगा, और अगर उसमें तुम कामयाब हो गए तो उसने कहा आ जाता हूँ मैं, कल आ जाता हूँ। फिर इसको मैं ले गया जवान मुंबई के नज़ीर साहब दफ्तर। उसके अच्छा प्रोड्यूसर अच्छा थे। अच्छा अच्छा जवान नज़ीर। ये फिर लाहौर, उससे पहले थिएटर करके गया था लाहौर में। फिर इसने कहा भाई मुझे थिएटर मिल रहा है, मैं आपके साथ वहां रुक जाऊं। अच्छा। तो मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट था, एक किचन, एक कमरा, एक बाथ। मैंने कहा आ जाओ, चलो मैनेज कर लेते हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग रहते अच्छा, थे। वो क्या वाकया था जब इसने आपकी जेब से पैसे निकाले थे रात को और अगले दिन मुकर गया था कि नहीं मैंने नहीं निकाले, फिर पुलिस बुला ली, वो क्या वाकया? ये बड़ा वाकया। नहीं ऐसा कुछ नहीं। किताबों में आया हुआ है। एक दिन बताया था विकी, अच्छा, अखबार भी नहीं कह रहे। मुन्नू भाई ने लिखा था वो अपने। वो उनका वो जो गिरेबान आता था उसमें उन्होंने मेरा गिरेबान पड़ेगा। अच्छा नवीन, ये बताएं कि एक रवायती सा सवाल है, लेकिन आप इसका जवाब देने के लिए मेरा ख्याल है कि सबसे परफेक्ट शख्सियत हो सकते हैं कि वही बात कि आपने दोनों शोबों में जो फ़न अदाकारी, शायर भी ऐसे हैं जिन्होंने हंसाया भी है, रुलाया भी है। जैसे अनवर मसूद साहब के बारे में कहा जाता है, न जाने ये शख्स कब हंसा दे कब रुला दे। और इसी तरह कहानी नवीस भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं।
लेकिन मैं अदाकारी की जब बात आती है तो मेरा ख्याल है कि आपका नाम बहुत ऊपर आता है, और मोतबर तरीन इस हवाले से है कि आपने वाक़तन पूरे मुल्क को एक दफ़ा रुला दिया था। पूरा मुल्क रो रहा था, मुझे याद है धुआं की आखिरी किस्त में, मतलब सारा मुल्क रो रहा था, लिटरली रो रहा ऐसा ही है। और फिर जब आप हंसाने पे आए तो अस्तगफिरुल्लाह, आपने बखियाँ तोड़वा दी। ठीक है, तो ये मतलब धुएं से, धुएं के मरगोले बनते तो देखे हैं, धुएं के बुलबुले बनते हमने पहली दफा देखे। तो ये कैसे हुआ? और मैं अगर पूछूं कि जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि दोनों में से औखा काम कौन सा? देखिए, मुश्किल काम तो सारे हैं जुनेद भाई। अगर आपने अच्छा करने की कोशिश करनी है ना, देखिए बबू अच्छा हो सुन ना ले हो। यार, बबू प्लीज। अगर अच्छा करना है, बबू करता क्या है, उससे तो हो जाता है। और यही तो मसला है, नहीं होता। उन्होंने पूछो फौरी तारक जवेद बन गए, नहीं अल्लाह गरीक रहमत करे ना, वो कमाल कैरेक्टर था। अल्लाह, मतलब फैसलाबाद का हमारा वो, क्योंकि मुझे पहली बार थिएटर पे उसने डायरेक्ट किया था, सस्ता बकरा महंगा खा। अब वो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था वो, और मियाँ बीवी की इतनी लड़ाई है उनकी। एक दिन मैंने कहा, खुदा का तारिक साहब ना करो। कहना मैनू नहीं, इनू समझा। मैं कहा जी क्या हुआ? कह रहा ये खौफ दे नाल मैं हिजड़ियां नू बाजी कहन लग गया। ये मेरी जो बीवी है ना, ये समझती है को मैं कुछ सैमसन डे ले लाऊं, मुझे देख के लड़कियां स्लो मोशन में भाग पड़ती हैं। सारे पकायदा ही और परफॉर्म कर रहा, और वो मजाक कॉमेडी नहीं कर रहा था। याद है एक दफा भाभी शिबा का फोन आया, कहती तारक कहाँ हो, जल्दी आओ। कहते शिबा बंद कर फोन, मैं जिन करा के आ रहा हूं। जिन करा गया। अच्छा, और उसकी एक छेड़ थी, उसको ऐसी इसकी बातें करके उसको अब याद कर रहे हैं कि अगर 6-8 लोग बैठे हैं ना, तो तारिक का ही होता था कि आके सलाम करके बैठ जाओ। मतलब ये क्या बकवास है कि आप हर बंदे को डिस्टर्ब कर दो। अब एक चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाजार में हम वही प्ले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पहला प्ले, तो रात में फारिग होके, अच्छा हम तो स्टूडेंट टाइप थे, तो हम तो बैठ के चुप करके सुनते थे, यार बड़े बातें कर रहे हैं। तो ये चाय के लिए ले गए वहाँ चिन्नौर बाजार, वहां बैठे चाय पी रहे हैं, तो एक बंदे की एंट्री हुई है। अब मुझे नहीं पता तारिक का, मुझे तो बस ये पता कि एक बंदा इन हुआ है 12-14 लोगों में, उसने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। मैं इधर इस तरफ बैठा हूँ, ये तारिक के पास पहुंचा है, तो उसने कहा जी, उसने यूं किया, अच्छा हाथ मिलाना, ये लो, वालेकुम अस्सलाम। तुझे याद हो, पता नहीं अगर तुझे याद है कि नहीं, बंदा है वो भी था एक, जहाँ लड़ाई हो गई थी, जिनके बाद में पाँव पड़ने शुरू, वो सोफों पे चढ़ रहे थे बार बार, लड़ाई हो गई। अच्छा, और उसके बाद तारिक ने रियलाइज किया कि ये तो ड्रामे के प्रोड्यूसर भी हैं, और ज्यादा लोग हैं। अब तारिक साहब आ गए माफी पे, और माफी भी ऐसी कि उनकी दौड़े लग गई हैं, उनके पाँव पकड़े, वो कहे तारिक साहब नहीं करेंगे यार, उठ के जरा। अब वो सोफे पे चढ़ गया ना, ये वो बंदे कह रहा नहीं नहीं नहीं, कह रहा नहीं तुसी मेरे घर नू अग ला दोगे, मेरे बच्चे बाहर बैठे रो रहे होंगे। पूरा सीन क्रिएट कर दिया तारिक ने। वो कहे तारिक साहब हमें माफ कर दे, नहीं माफी तो मैंने मांगनी है, मुझसे ज्यादती हुई। ये जो जाहिर है कि वो ज़ात का हिस्सा बन जाता है, और आप चाहें भी तो या ना चाहें, दोनों सूरतों में तो आपकी ज़ात का, तो बुलबुले अब आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया। अब वो आप, अच्छा सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन ही बीच में निकल गया, वो जो आपने मुझसे किया था, हंसना या रुलाना पहले। देखिए मुश्किल काम बहुत है। मुझे लगता है हंसना भी इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो लोग आपको कहते हैं ओवर फील होने लगता है, कम करते हैं लोग, हंसते नहीं हैं। वो जो रोने लग जाते हैं, आप हंसा रहे होते हैं, रोक जी। बताओ यार। तो वो बैलेंस क्रिएट करना। आप उनका लाफ्टर खा चुके हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाबू मैं तेरे ते औला हाथ रख रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ये सोच एज तारक टैडी है। तो ट्रेजेडी में भी ये है कि अगर परफॉर्म करते हुए आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते। अच्छा, मेरा मुझे यही लगता है, इवन कॉमेडी भी, अगर कोई आप कैरेक्टर कोई भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों को मेक बिलीव में नहीं लेके जाते, कि उनको लगे कि ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ये आप पे बीत रही है, अगर उनको ये लगने लग जाए ये एक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्टर वो नहीं होता है। मुश्किल काम, और वही वाली बात है कि अगर बेहतर हो जाए किसी तरीके से तो। अच्छा नेर भाई, आपका जो एक शोरा आफाक लाजवाल किरदार था, वो जंजालपुरा, जो खुद भी एक लाजवाल ड्रामा था पीटीवी का, और विक्की भाई भी उसमें आपके साथ थे, और आप दोनों ने हिजड़ों का रोल प्ले किया था, और आप उसमें ख्वाजा सरा बने थे। गुरु थे। आपका गुरु थे ख्वाजा साहब के गुरु थे।
तो वो आपको तो ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ा होगा। मैं कहा विकी कंपेयर जेड़ा शुरू कामरान खान तो करदा है ते एंड जेड़ा जफरी खान ते करदा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ था गल नहीं रुकती नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इतना नेचुरल आपने गुरु का रोल प्ले किया। जिन्ना नेचुरल किया ना, जिन्ना नेचुरल तुसी दस देता। जुनेद साहब इसका भी एक वो है कि उस वक्त मैं आया था फिल्मों में, तो ये इन्होंने विक्की नबील इन्होंने मेल मुला के तारिक जमील साहब से कहा कि जी जेड़ा गुरु का रोल है नहीं रियाज को लुक रहा हो, तो उन्होंने कहा नहीं यार वो तो अच्छा कास्ट कुछ और बनी थी उस वक्त। कास्ट नबील- में मैं नहीं था। मेरे वाला रोल नबील को जाना था। हाँ तो नहीं तो आपने मौलाना तारिक जमील को कहा। नहीं तारिक जमील साहब प्रोड्यूसर थे। अच्छा, मैं कहा मौलाना तारिक जमील साहब से नहीं, पूछा आपने। तारिक जमील साहब प्रोड्यूसर अच्छा, वो तारिक फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये नबील ने तुसी बहुत भोले हो वैसे। नबील- नबील नाले के चूस नहीं रखो तो फीडर रखो छोटा। बैठे ना मुझे चिप्स नहीं खाई। पता चला। और पता क्यों शरारतें करते हैं, खड़े करके देखो तो शॉर्ट पाई निकल पाई। वो ये था कि सर ये नबील ने करना था इसका वाला रोल और महमूद हसन साहब पहले से कर रहे थे, तो वो वही रोल कर रहे थे रीमा वाला। तो जब वो नबील ने कहा कि जी नैयर नू ट्राई करो वो बहुत अच्छा करेगा, तो वो उन्होंने कहा नहीं वो तो सीरियस एक्टिंग करता है, रोल तो उधर नहीं होगा। उतने में जब मेरी कास्टिंग हो गई, मैंने जाके स्टूडियो में बोला यार अगर कोई ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੋਗਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ तो ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। अब मैंने इस इनको कहा कि भान ਤੁਸੀਂ करो, मैं वो नबील ने नहीं किया, फिर ये विक्की हो गया। मैं कहा यार बेल नहीं पुठा ना हो जाए, पर नहीं अच्छा मैं रेसल पे नहीं गया था, तो हम लोग गए तो वहाँ फिर विक्की को मैं कहा यार मेरे नाल जरा रेसल कर, मैं ते बड़ा हो जाएगा। वो मोदी अपना स्टार्ट में वो आया, तो फिर हम दोनों ने इसने कहा पायन में कहा अस्सलाम वालेकुम तुसी वालेकुम वो करके फिर हम लोग ने वो फिर जब बन गया तो उसका होता ये था कि हम लोग तीनों जब इकट्ठे होते थे तो पहले वो ढोलक वाला होता था वो बजाता था, हम लोग गाने वाने गा के फिर वो करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि लाहौर के जितने भी क्रीम आर्टिस्ट थे टेलीविजन के वो सेट पे आ जाते थे हम लोग का सीन देखने के लिए। अच्छा, वो हंस हंस के दूरे हो जाते थे, तो वो बस फिर अल्लाह ताला का शुक्र और है। असली है जड़े लाहौर बार से काम सीखने आ जाते हैं। हाँ असली जुड़ों ने आके फिर हमसे कहा। अच्छा जब वो जंजालपुरे का हमारा वो सारा सेटअप बना था ना, तो नबील ने मशवरा दिया था, कहते विक्की यार तू ना इन्हां नूं नाल लैके चलना बनाना जरा इस करैक्टर नूं। हाँ। फिर इन्हां दी टोन बनाई असी, ये सच्ची मुच्ची दा एक गुरु है सी। मैं गया मैं कहा तुसी इस जरा टोन नूं फड़ो, इन्हां ने पहले दिन टोन बड़ी जरा बोल के तो बहुत थोड़ा जिहा। वालेकुम हाय मेरी बच्चियों दाल दाल कच्चियों, जमाना बड़ा खराब है, बाहर निकलते हुए जरा मेकअप कम किया करो। अच्छा उसमें होता क्या था कि जब हम फ्रेम इन होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं सलाम करता था। मैं चमेली था, महमूद असलम साहब रीमा थे। यार करके दिखा दो ना। आओ जरा उठ के। चमेली सदके जावा शेखां दे घर काका होया है। आओ बधाई मंगण चलिए, गुरु हुण भी नाल ने साडे। गुरु जी चलो ना दे घर चलिए, जाके आप बधाई लेके आइए। चलो बिस्मिल्लाह आ जाओ। काका आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू पीले वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चरपम चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहण गियां अखियां। गुरु जी जी बेटी आज शेख साहब को बधाई लैके जाने। सलाम अलैकुम। बेशेखा जे तू असली होएगा तो नहीं देगा, नकली होएगा तो देगा। असी ते ताड़े घर आए से कि काका होया, इत्थे ते कख नजर नहीं आंदिया, काका किथे लुकाया ही। काका विखाओ सानू, काका क्यों नहीं विखा रहे? काका चोरी दा। मेरे घर पे लड़ाई करवाओगे। हाय हाय मैनू ते इंज लगदा कि काका नहीं झाका ही होया। क्यों नहीं पैसे दे रहे? काका काम ते चला गया है। अरे वो दोनों तो मेहनत कर रहे हैं हिजड़ा बांध के, तुम क्या कर रहे हो? मैं ही नहीं फिरदा, मैं ना होवा तो ठुड्डे खाने तो भाई। क्या सच्ची गल है फनकार लैला? चन्न तो सोना दिल मेरी गल दा नखरा मेरा तीर वांगू चलदा, अख जे मिलावेगा ता मर जाएगा, अख जे मिलावेगा। मैं तेन गल दसा ईमान नाल, ए भाई एवं उत्तों तो शरीर बनता ही। मैं थोड़ा जिहा स्टैप किया नहीं टीरा हो के मेरे वेखिया ही, और हल्का जी मुस्कुराहट भी आई सी। अंदरों सारा पक्का है, उत्तों कच्चा कच्चा नजर आंदे। वे हुण कुछ कट भी दे, गुरु पहली बारी तेरे कोल आया। वे गुरु दा कद, जे मैं तेरे लिए दुआ मंगी
ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰੇ ਮੂੰਹ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਆਂਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾ। ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੱਕ ਵੇ ਪਤਲਾਏ ਨੱਕ ਵੇ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸਜਣਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਿੱਟੀ ਮੁੰਡੇ ਵਜਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੂਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਸਜਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਡਮ ਡਮ ਡਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨੇਦ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁਸਰਾ ਤੱਕ ਵੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁਸਰਾ ਨਸੀਬਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ 302। ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ 150 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰ। ਪਰ रुस गया था। वैसे नहीर साहब, जब आपने ये गुरु का रोल किया तो आपके घर में किसी ने ये नहीं कहा वे उतरिया तेन शर्म नहीं आई? हाँ, जब मैंने उनको चेक दिखाया तो घर वालों ने कहा कि ये घर में भी किया करो। बुलबुले की तरफ आए। बेसिकली बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे लगा एक्टिंग से मेरा पूरा नहीं पड़ रहा। अच्छा। 2000 में मुझे थोड़ी एक्टिंग से बोरियत हुई तो मैं डायरेक्शन में चला गया, और डायरेक्शन के साथ मैं प्रोडक्शन में आ गया थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लगा इससे मुझे कुछ पैसे बचेंगे जो मैं आगे चल के वो मामला होगा। अच्छा, लाहौर से कराची जाना जो है, मैं 98 में कराची चला गया था तो लोगों को लगता था कि यार लोग तो लाहौर आ रहे हैं। अच्छा। उन दिनों फिल्म या इसके लिए लाहौर आते थे। मेरा जो उसमें विजन था या वो ये था कि यार जो प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर पैदा हो रहा है, वो कराची में हो रहा है। उन दिनों कराची में सरवाइव करना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि नॉर्मल 22 से 24 लोगों की डेथ होती थी उन दिनों। तो वो वाला चक्कर था। तो 98 में मैं वहाँ शिफ्ट कर गया, फिर प्रोडक्शन इसमें चला गया। फिर 2008 में 9 में बीच में मैं 1.5 साल के लिए इंग्लैंड चला गया। जब मैं वापस आया तो मुझे लगा मुझे अपनी कंपनी बनानी है, थोड़ी करनी है, अपनी करनी है। उसमें बुलबुले एक दोस्त के पास 4 साल से लिखा पड़ा था, अली इमरान के पास। मैंने कहा वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैंने प्रोड्यूस करना है। एक दोस्त और राना रिजवान था, उसको मैंने कहा यार ये डायरेक्ट करना है, पैसे अभी नहीं है। अच्छा। तो अली ने भी कहा कोई नहीं, कर लेते हैं। मैंने कहा अभी पायलट बना के मुझे बेचना है, उसके बाद हम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्यों एक्टिंग की? मैंने, क्योंकि उस वक्त लोग इसको करते नहीं थे, कहते थे नहीं यार सिटकॉम नहीं, यार सिटकॉम नहीं। मुझे पैसे बचाने थे। फिर महमूद शिफ्ट हो गए हुए थे कराची, महमूद असलम। तो मुझे ये था कि चलो यार एक दोस्त हैं। बुलबुले के पैसे भी किस चीज के? बुलबुले बेचने हैं। तो इसी तरह हमने वो शुरू कर दिया, और महमूद साहब जो हैं वो आ गए। अच्छा, जबरदस्त टीम फिर बाकी कुछ लड़कियों का हमने कहा कोई करने को तैयार ही नहीं थी। हाँ। फिर एक वो विजय थी आयशा, उसको हमने वहां से पकड़ा, और इस तरह ये सब। कमाल कॉम्बिनेशन बना। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नबील साहब से सवाल है कि बुलबुले के अलावा भी सर आपका कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है? काम कर रहा हूँ, लाइटर मूड के ही हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम जो है वो लाइटर मूड का होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेस तो वैसे ही बड़ा है। आपको रुलाना कोई आसान काम है। आजकल सुबह जो बिजली के बिल गिरते हैं उसी से बंदे की पूरा दिन तक चीखें निकलती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे यहाँ काम ज़्यादा इस पे होना चाहिए। और फिर न्यूज़ चैनल इतने बन गए हैं, ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं, हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स हैं। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट में बहुत सारा काम ऐसा होना चाहिए जो सच्ची मुझे डर गया। तू ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ? लो जी, मैं लाहौर जब से आया हूँ कोई ना कोई मोमो मुझे मिल ही रही है। ਇਹਨਾਂ ਮੋਮੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਮੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। अकेले अकेले तुम देशमुख में आ गए हो हैं? कोई हया आती, कोई शर्म होती है? हालांकि अपनी माँ को भूल गए हो? हालांकि ये माँ जी कम से कम मुझसे 12-14 साल छोटी हैं।
ये और भी छोटी है उससे भी। तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ माँ जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक माँ जी हूँ। आगे आ जाओ, उन्होंने सारा पीछे देखना पड़ेगा। ये सेट ढाउण वाली मोमो चुप है, तुम चुप रहो। इसको कुछ समझाते क्यों नहीं असलम? आप अपने बेटे से बात करें ना। तूने मेरे पुत्र को बिगाड़ा है। आज मुझे सब पता लग गया है। कहाँ कहाँ ये तुम्हारे साथ रहता रहा है और कहाँ कहाँ तुम लोगों ने साथ में काम किया है। हाँ जी। शाबाशी, मुझे सब पता है। तुम दोनों यहाँ पे स्टेज पे एक्टिंग नहीं करते थे। कनेट कॉलेज के सामने दोनों खड़े होकर बोधे वाते रहते थे। और नहीं माँ जी, आपको किसी ने गलत बताया। रहते हम इकट्ठे थे, कनेड कॉलेज के सामने नहीं जाने देते थे, इसलिए तो बदवाएं दिख रहा जी जाने। अदील तू घर पहुंच। अदील नहीं माँ जी, नबील। शकील, नबील। नबील हाँ। आप चल के दिखाएं जरा, आप कैसे चलती हैं, आप चल के दिखाएं सबको। वापस आ जाए माँ जी। इस तरह आप हाथों से निकल जाए। चुप है। यहाँ पे तुम मेरे डायरेक्टर नहीं हो, यहाँ पे मेरा डायरेक्टर ये है असफंद। हाँ असफंद। असफंद कौन है? हाँ जी डायरेक्टर साहब आप हैं असफंद, और कौन है? जरा उठ के चल के दिखाओ मुंह। ओ माँ जी घर जाए, आपको महमूद साहब ढूंढ रहे हैं, बड़े मुंह वाले। हैं? वो कौन है? ओ माँ जी आपके दूसरे शौहर, मेरा सुतेला बाप। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हेलो। कैसे शादी कर रहे हो? ਤੇ महमूद साहब घर काम वाला रखा था। उई, याद आया, वो तो याद मेरा आया। इंतजार कर रहा होगा। कौन है? महमूद मेरा इंतजार कर रहे हैं। महमूद कौन है? इस मोमो ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ महमूद साहब ने ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ। ये महमूद साहब को इंतकाम है।